नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एक नई वीडियो में, जो कि होने वाली है कि किस तरह से एजेंट आपको आर्मेनिया के नाम पे फंसा लेते हैं, कैसे वो आपसे इतना पैसा मांगते हैं और कैसे आप उनको इतना पैसा देने के लिए मजबूर हो जाते हो। इन सब के बारे में आपको आज पूरी जानकारी दूंगा। अगर हो सके तो वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, इतना ही बोलूँगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके एजेंटों के बारे में, वो कैसे आपको मजबूर करते हैं आर्मेनिया के नाम पे 3 लाख 4 लाख रुपए देने के लिए। तो दोस्तों, मेरे पास ये पिछले 4-5 दिन से इंक्वायरी आ रही थी कि भाई मेरे से एजेंट ने 3 लाख मांगे हैं, मैं क्या करूं, मेरे एजेंट ने मेरे से 4.5-3 लाख मांगे हैं, अब क्या करूं। कोई एक भाई बोल रहा था मेरे से 4 लाख मांग रहा है, मैंने ऑलरेडी उसको पासपोर्ट दे दिया है, अब क्या मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, इन सब के बारे में। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना चलो आज इसके बारे में वीडियो बना दी जाए। मौसम आज थोड़ा ठंडा है, आप देख ही पा रहे हैं, हवा चल रही है ठंडी। मैं सड़क पे बैठा हूँ, जैकेट भी डाल रखी है क्योंकि कल बारिश हुई थी, तो उस बारिश के कारण थोड़ा मौसम ठंडा हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है, जब भी आप किसी एजेंट के पास जाते हो, वो एजेंट से बात करना आप स्टार्ट करते हो, भाई मुझे आर्मेनिया जाना है, तो आपको सबसे पहले तो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा। वो कभी भी आपको ग्राउंड लेवल की बात ही नहीं बताएगा, उसे वो हवा में बात बताएगा, भाई वहाँ पे ऐसा होता है, इतना अच्छा मौसम है, अच्छा काम बताएगा, अच्छी सैलरी आपको बता देगा। ठीक है, ये सब करेगा वो आपके साथ। ठीक है, उसके बाद जब आप उसकी कुछ बातों में आ जाओगे, वो आपको बोलेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए, अपनी प्रोफाइल दिखाइए हमें। उसमें आपका मेन तो देखो पासपोर्ट तो होता ही है। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पासपोर्ट मांगेगा, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड भी मांग लेगा, आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी मांगेगा। ठीक है, आपको लेके ऑफिस बुला लेगा। फिर आपको ऑफिस में बुलाने के बाद वो आपको चाय पिलाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। आप सोचो कि अरे यार, अच्छा एजेंट है, अच्छी सेवा कर रहा है, तो सब कुछ हो जाएगा। फिर उसका आपके पास वो क्या करेगा, आपका पासपोर्ट रख लेगा। बेसिकली वो पासपोर्ट रखने का उसका मोटिव क्या होता है, उसका मोटिव यही होता है कि अगर वो आप कल को आपका जब वीज़ा निकलेगा 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 वीक लगा लो, 10 दिन बाद लगा लो, आपका वीज़ा निकलेगा, तो वो आपको कॉल करके बोलेगा कि भाई आपका वीज़ा आ गया। ठीक है, जितने में आपकी बात हो रखी है, मान लो आपकी बात 3 लाख रुपए में हो गई, ठीक है, या 4 लाख रुपए, मान लो आपकी बात 4 लाख रुपए में बात फाइनल हो गई, भाई 4 लाख रुपए देने हैं। उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने पासपोर्ट आपका रख लिया ऑलरेडी। सोचो, वो पासपोर्ट इसलिए है, वो सिक्योरिटी के तौर पे उसने रखा है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप इंडिया में किसी भी एजेंट के पास जाते हो, 99.9% एजेंट आपका पासपोर्ट सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं। वो बोलते तो ये है कि आपका पासपोर्ट है हमारे पास, आप समझ नहीं सकते पाते हो कि उसने पासपोर्ट क्यों रखा है, मैं बताता हूँ। वो इसी लग सकता है कि अगर आपका कल को वीज़ा निकलेगा तो आप पेमेंट तभी दोगे जब आपका पासपोर्ट उसके पास होगा। ठीक है, तो बात हो रही थी कि आपका बात हो गई 4 लाख रुपए में एजेंट से, आपका वीज़ा निकल गया 10 दिन के बाद, वो आपको कॉल करेगा कि भाई आपका वीज़ा आ चुका है। आप 50% पेमेंट की मांग करेगा वो, या 75% की पेमेंट की, या 80%, कुछ भी वो मांग करेगा। ठीक है, वो आपको बोलेगा भाई इतनी पेमेंट जमा करा के जाइए, अपना पासपोर्ट आपका वीज़ा ले जाइए। ठीक है, उसके बाद उस पेमेंट में आपकी टिकट होगी, ऐसा वो बोलेगा। अब आपको वो पेमेंट उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपने पासपोर्ट उसको दे रखा है ऑलरेडी। अगर आप उसको पासपोर्ट नहीं दोगे तो वो उसको पता है, अगर उसने पासपोर्ट आपका जमा नहीं किया तो आप वीज़ा आने के बाद उसे पेमेंट नहीं कराओगे। क्या पता आपका मन चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ आपको कुछ भी लगे, इसलिए उसने पहले ही अपना पासपोर्ट जमा कर लिया है। तो वो अपने पासपोर्ट का वीज़ा आया, उसने आपको कॉल किया कि मुझे 75%, यानी कि 4 लाख का 75%, भाई 3 लाख रुपए जमा करा के जाइए, आपकी टिकट करानी है, ये करवाना है, इंश्योरेंस देना है, होटल बुकिंग देनी है, सब कुछ देना है, तो वो हो जाएगा। तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपका पासपोर्ट वहाँ पे जमा है। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है एजेंटों का फंसाने का, कि वो आपका पासपोर्ट जमा कर लेते हैं जाते ही। उसके बाद बात क्या आती है कि भाई उसने आपको जो डॉक्यूमेंट बताए थे, इतने डॉक्यूमेंट्स की अगर देखा जाए तो एजेंट को जरूरत नहीं पड़ती आर्मेनिया का वीज़ा लेने के लिए। ठीक है, मेन सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट होते हैं एजेंट को लेने के, सिर्फ
सिर्फ आपका पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी, नहीं सॉरी PDF और आपकी फ़ोटो का PDF, ठीक है। बाकी जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सब खुद से बनाए जाते हैं, एजेंट को करने पड़ते हैं। उनमें मेन तो होता है इन्विटेशन लेटर, वो भी एजेंट खुद ही मंगाता है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में बिना इन्विटेशन लेटर के वीज़ा नहीं निकलता, ठीक है। तो वो सब एजेंट को ही करना पड़ता है। लेकिन वो फिर भी आपसे आपके अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए आपसे बहुत से डॉक्यूमेंट की मांग करेगा, जिससे आपको लगेगा कि अरे यार इतने डॉक्यूमेंट मांग रहा है, ये तो अच्छा एजेंट है, ठीक है। दूसरा वो आपको बताएगा कि अर्मेनिया में आपकी जॉब इतने की लगेगी, इतनी आपकी सैलरी मिलेगी, ये आपको करना है, और आपको वहाँ पे कुर्सी पे बैठने का काम मिल जाएगा। मैं आपको कुर्सी पे बैठा दूँगा, आपको सिर्फ घूमने वाली कुर्सी पे बैठा रहना है, आपको कोई काम नहीं करना है। तो वो इस तरह से आपको अच्छी अच्छी बातें बता के वो फंसा लेगा, ठीक है। फिर वो आप बोलोगे यार क्या हो गया, ये तो ये है वो है। और दूसरी बात क्या होता है, जब भी आप किसी एजेंट से बात करते हो तो आप मान के चलो आपकी बात हो गई 3.5 लाख में, आपने पासपोर्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, फिर आप यूट्यूब से सर्च करना शुरू करते हो। कोई भाई यूट्यूब पे जाएगा, कोई इंस्टाग्राम से नंबर निकालेगा, फिर आप इंक्वायरी लोगे कि भाई मैंने इतने पैसे, मेरे एजेंट से बात हो गई है, अब मैं क्या करूँ। तो भाई इतने पैसों में बात होने के बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता कि आप कुछ भी कर पाओ, क्योंकि आपका पासपोर्ट एजेंट के पास है, ठीक है। अगर आप वीज़ा तो आपका आ ही जाएगा, 100% आपका वीज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी आप मना करोगे भाई मुझे नहीं जाना, फिर भी वो आपसे इतनी डिमांड कर लेगा कि उसका नुकसान ना हो। वो आपसे वीज़ा के ही 50,000 रुपये मांग लेगा, भाई मैंने आपका वीज़ा लेकर दिया है, मुझे 50,000 रुपये पेमेंट चाहिए, तभी मैं पासपोर्ट दूंगा। तो क्या करते हैं भाई, बहुत से बच्चे भाई अपने यही करते हैं कि उसको 50,000 रुपये देने का ऑप्शन बचता ही नहीं कुछ भी, क्योंकि पासपोर्ट लेना है तो 50,000 रुपये तो देना ही पड़ेगा फिर एजेंट को। तो ये बात होती है कि भाई अगर आप किसी भी एजेंट के पास जा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए दे के यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो एक दूसरी बात और, यहाँ पे एक और बात चली हुई है, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत से लड़के आते हैं जो 3-3 लाख, 3.5 लाख रुपए में आते हैं। 3.5 लाख में मान लो कोई लड़का आ गया, वो यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, अपनी मामा के लड़के को, अपनी बुआ के लड़के को, अपने चाचा के लड़के को, अपने रिश्तेदारों के लड़के को बुलाना स्टार्ट कर देगा। वो क्या उनको क्या बोलेगा कि देखो भाई मैं यहाँ पे 3.5 लाख रुपए में आया था, तो वो बोलेंगे हाँ, लेकिन अब मेरे पास एक एजेंट मिला है मुझे, वो आपको 2.5 लाख में बुला लेगा या 3 लाख में बुला लेगा, ठीक है। फिर आपको तो पता है कि भाई आपका रिश्तेदार आपको बुला रहा है, वो आप सोचोगे कि हाँ अच्छा है, वो तो आपको बुला रहा है यार, कम पैसों में उसके तो इतने लगे थे, लेकिन अब उसे बंदा मिल गया है, वो आपको कम पैसों में बुला रहा है। तो इतने पैसे लगाने का भी भाई, वो आपका जो मामा का, बुआ का, फूफा का लड़का यहाँ पे बैठा है, वो भी इतने पैसे मांग रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं भाई इतने पैसे दे के आने का भी, ठीक है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई थी, अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकता है, उसमें आपको सारा पता लग जाएगा कि आपको कितने पैसे लगा के यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए अपने मामा, फूफा, बुआ के लड़के को दे रहे हो, तो समझ लो कि भाई वो भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो भाई आपका मामा का, बुआ का, फूफा का लड़का जो भी है यहाँ पे बैठा है, अगर वो भी आपको 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में उतार रहा है ना, तो उससे अच्छा तो आप एजेंट को दे दो, ठीक है। उसको दोगे तो आपको ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि यार मेरे रिश्तेदार ने मेरे साथ धोखा कर लिया है, ठीक है। अगर मान के आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अगर कोई गैर हमारे साथ धोखा करता है ना, वो इतना तकलीफ़ नहीं देता जितना हमें खुद का बंदा धोखा दिया हुआ था तकलीफ़ देता है, ठीक है। तो भाई आपको मैं यही बताऊंगा कि आप इस तरह से किसी को भी पैसा मत दो, इतना पैसा मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि अर्मेनिया आने के लिए इतना पैसा नहीं लगाना पड़ता भाई, ठीक है। अब कुछ भाइयों को तो मेरी ये बातें अच्छी भी नहीं लगेंगी, वो फिर भी एक ही कमेंट करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। पता नहीं उनको क्या लगता है कि भाई मैं तो ऐसे बेवकूफ़ हूँ, क्या कर रहा हूँ पता ही नहीं, ठीक है। तो उनको सिर्फ एक ही कमेंट होगा, बहुत से भाई तो बोलेंगे इतना पैसा ये है वो है। तो देखो भाई मैं जो बताता हूँ वो रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। अगर किसी को अच्छा लगता है तो भी अच्छा है, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हो सके तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो भाई बहुत अच्छा है।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।